साथियों, मेरा बाहर रहना, सुरक्षित रहना और इस लड़ाई को लगातार लड़ते रहना, ये उन लोगों को इसलिए पसंद नहीं था जो इस लड़ाई में अपोजिशन में खड़े थे ब्लैकमेल करने के लिए, क्योंकि उनको ये बात पता थी कि बहुत ढेर सारी ऐसी चीजें हैं जो सच्चाई के आधार पर नहीं है और मैं उन बातों को उठाऊंगा। तो यहाँ पर किसी भी प्रकार से किसी कोई भी लड़ाई, कोई भी फाइट कस्टमर के नाम पर इस बात की कतई नहीं थी कि उन्हें कस्टमर के पैसे दिलाने थे, बल्कि इस बात को लेकर के थी कि उनके झूठ के पुरंदे अगर खुलने शुरू हो जाएंगे और सच्चाई कस्टमर के सामने पता चलने लग जाएगी तो आने वाले वक्त में उनके लिए मुसीबतें होनी शुरू हो जाएगी और जो उन्होंने 2 नंबर कमाइयां करी वो रुक जाएगा। इसी क्रम में जब जब मैंने बातचीत करी, जब जब मैंने कुछ ऐसे मुद्दे उठाए, उसको लेकर के लोगों ने नॉन लॉजिकल लॉजिक दिए, नॉन लीगल लॉजिक दिए। ऐसा कोई भी मेरे उठाए हुए सवाल का जवाब नहीं दिया जा सका है जिसका कोई पेपर वर्क या कोई दस्तावेज हुआ हो। बस सिर्फ वो ऐसे ही जवाब मुझे एसोसिएट के थ्रू, कस्टमर थ्रू मिले जिससे मैं कह सकता हूं कि उन्हें बरगलाया गया हो। अब एक मुद्दा मैं बहुत दिनों से मेरी नजर में था और मैंने सोचा था कि जब अब कोर्ट खुलेगा तो इस मुद्दे को मैं लेकर इसको भी आऊंगा साथ में, क्योंकि मेरे एक्शन चौतरफा हैं, चाहे वो 2019 बाद की रजिस्ट्रियां हों, चाहे एसोसिएट अकाउंट में गए हुए पैसे हों, चाहे कंपनी को बाइज्जत वापस लाना हो, चाहे कस्टमर लायबिलिटी उतारना हो और चाहे ये सारे लीगल फाइट हों। इस तरह की तकरीबन 50 से ज्यादा एफआईआर संज्ञान में अभी तक आई हैं, जिन्हें मैं आसानी से, बहुत आसानी जानना हूं कि इन्हें क्वैश कराया जा सकता है, बहुत आसानी से। रीजन इसलिए नहीं कि उन्होंने क्या पैसा दिया, क्या पैसा लिया, रीजन इसलिए कि उसके बीच के फॉलो होने वाले लीगल प्रोसीजर फॉलो नहीं किए गए हैं। अभी आपने एफआईआर करा दी, आपके मन की बात थी, आपने कर दी, थाने ने एफआईआर लिख ली, पब्लिक का मॉब था, हुजूम था, लिख लिया उन्होंने। 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल जांच चली उसके ऊपर, आपका बयान हुआ नहीं हुआ, जो भी हुआ हो, और आईओ ने रिपोर्ट लगा दी, चार्जशीट सबमिट कर दी। ये प्रोसीजर है, ये चलता है। और जब चार्जशीट लग जाती है तो उसके बाद एफआईआर के कंटेंट के ऊपर आपत्ति डाल करके एफआईआर को चैलेंज किया जा सकता है। अब अगर मैं बात कर लूं मैं ऐसी एफआईआरों का जिन एफआईआरों में रजिस्ट्रियां हो चुकी हैं 2019 से पहले, 13 में, 14 में, 15 में, 16 में, कभी भी रजिस्ट्री हो चुकी है और बंदे को अपनी जमीन रजिस्ट्री के साथ दाखिल खारिज उसने करा लिया है, तो इस तरह की एफआईआर को करने के लिए सबसे पहले उसके कुछ लीगल प्रोसीजर होते हैं। अब मैं आपको यह बता दूं कि जिन्होंने एफआईआर कराई हैं उनमें से कई एफआईआरों में बेल एप्लीकेशन डाली भी इसलिए गई है, लिख करके कि कंपनी का प्रोजेक्ट अभी कंप्लीट हुआ नहीं है और 2019 बाद ऐसा सा मामला आ गया है और कंपनी जब हैंडओवर करेगी तब प्रोजेक्ट कंपनी तब आपको हैंडओवर करेगी, ऐसे कह के बेल भी कराई गई है। और इसी आधार पर कि कंपनी ने रजिस्ट्री कर दी और इनको कब्जा नहीं दिया है और इसकी वजह से जो है कस्टमर को क्षति पहुंची, ये कह करके एफआईआर भी कराई गई है। यानी एक ही तरह के अधिवक्ताओं के द्वारा एफआईआर कराते हुए डिफरेंट शब्द और बेल कराते हुए डिफरेंट शब्द। एफआईआर कराया गया ये कह करके कि रजिस्ट्री कराने के बाद कंपनी भाग गई, इनका पैसा डूब गया, इनको कब्जा नहीं दिया गया, ये कब्जा के लिए गए तो इनको डांट के भगा दिया गया, इनको धक्के दे दिया गया, कहा जाओ नहीं जान से मार देंगे, ऐसी चीजें इस्तेमाल की गई। फिर उसी एफआईआर में बेल कराते हुए उसी जगह से, उसी दर से, उसी अधिवक्ताओं ने मिलकर के जो ड्राफ्टिंग तैयार करी उसमें उन्होंने पूरी तरीके से दिखाया कि भाई कंपनी का अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, कंपनी से त्रासदी चल रही है, कोविड आ गया, ऐसा बहुत सी चीजें लोगों ने करके जमानतें भी कराई। तो इतनी ढेर सारी कंट्रोडिक्टरी है, इतनी कंट्रोडिक्टरी है ऐसी एफआईआर में जिन्हें बड़ी आसानी से चैलेंज किया जा सकता है और एफआईआर के मोटिव को चेंज कराया जा सकता है कि ये मोटिव ये नहीं था, इनको जमीन का पोजीशन नहीं पाना था, बल्कि इन्हें ब्लैकमेल करना था और साथ ही साथ इस तरह की चीजें करके कंपनी के बारे में रूमर्स, अफवाह फैलाना था। और ये अगर प्रूफ हो जाता है कि 2014-15 में किसी की रजिस्ट्री हो गई है तो उसने अपने कब्जे को पाने के लिए क्या प्रयत्न किए। कोई कस्टमर कहता है मैं 10 बार कंपनी का ऑफिस गया, एसोसिएट को फोन किया, ये कोई प्रूफ नहीं होता। प्रूफ पेपर में होता है कि आपने क्या कंपनी कोई लीगल नोटिस दी कि हमें इतने दिन में कब्जा दे दिया जाए अन्यथा हम आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे। क्या आपने संबंधित तहसील में जाकर के ये चीज पेपर वर्क करके आगे बढ़ाया कि आपने फला फला गाटा नंबर में फला फला प्लॉट नंबर का रजिस्ट्री करा रखा है, कृपया करके हमें हमारी जमीन चिन्हित कराई जाए, उसकी जो फीस होती है सरकारी जमा करके चिन्हित कराई जाए और हमें कब्जा दिलाया जाए ताकि अपना हम निर्माण कार्य कर सके। और यदि तहसील रिफ्यूज करती कि यह जमीन मौजूद नहीं है, लेखपाल कहता कि नहीं जमीन गलत है, तो हम पर केस बनता था। लेकिन अगर आपने ये फॉर्मेलिटी नहीं पूरी करी है तो आपका डायरेक्ट जाकर एफआईआर करने का बेस कमजोर हो जाता है। यानी अगर आप पास कोई लीगल नोटिस, कंपनी को भेजी कोई लीगल नोटिस नहीं है कालांतर में कि आपने मुझे पहले कोई नोटिस भेजी हो और या आपने तहसील में कोई आवेदन दिया हो इस तरह से, तो आपका एफआईआर करने का जो बेस होता है वो बहुत कमजोर हो जाता है। ऐसे मामलों में हाईकोर्ट में जाकर ऐसी एफआईआर को बहुत आसानी से चैलेंज किया जा सकता है कि माय लॉर्ड, इन्होंने हमें सूचना ही नहीं दी, इन्होंने हमसे बात ही नहीं करी, ये हमारे पास आते हमसे बात करते तो हम इनको करते, ये सबूत दे इस बात का पहले कि इन्होंने ऐसी कोई फॉर्मेलिटी पूरी करी।
इन आधारों पर ऐसी एफआईआर को बहुत आसानी से क्वैश कराया जा सकता है और ऐसे करीब 3 से 4 तरह की एफआईआर निकल करके आई हैं, जिनमें कई ऐसी एफआईआर है जिसमें एसोसिएट ने पैसा खुद किसी दूसरे एसोसिएट दिया और कस्टमर बनकर एफआईआर किया हुआ है। तो ऐसे बहुत ढेर सारे मामला हैं जो सामने आपके आने वाले हैं और आएंगे। मैं चाहूंगा कि कोर्ट खुलने से पहले आप एसोसिएट के पास भी यदि ऐसी कोई कमजोरियां हों किन एफआईआरों में कि जहां पर कस्टमर बनकर एसोसिएट ने एफआईआर करा दी है या किसी ने रजिस्ट्री करा ली है या आधा ज्यादा पैसा प्राप्त कर लिया है, उसके बाद एफआईआर करा दी है, सूचित करें। क्योंकि हम जब जांच पर आ रहे हैं तो आप ये बात मान के चले कि हम किसी को भी अभी 1 रुपया पैसा देने की बात कानूनन नहीं कर रहे हैं और न देने देंगे। हम आपको ये भी बता देते हैं कि नहीं देने देंगे। जितने लोग लीगली गए हुए हैं, ये सारे डॉक्यूमेंट जिस दिन कोर्ट के अंदर पहुंच जाएंगे कि 2019 बाद कंपनी को लूटा गया रजिस्ट्री करा करके, इसके साथ ही साथ कस्टमर के पैसे एसोसिएट काउंटर में गए हुए हैं, इसके साथ ही साथ ये एफआईआर कंपनी को ब्लैकमेल करने की गई है, इसके साथ ही साथ वो सारे कस्टमर जो मेरे साथ आ रहे हैं कोर्ट के अंदर कि भाई हमारा भी पैसा है, हमारा भी ध्यान दिया जाए, ऐसा ना हो कि हमारी जमीन को नीलाम करके किसी और दे दे। इतने दस्तावेज कोर्ट में लग चुके होंगे कि सवाल नहीं पैदा होता कि लीगल में गए हुए लोगों को किसी प्रकार से 1 रुपया भी मिल जाए। और जो मेरे साथ खड़े हैं लोग, जो कंपनी साथ खड़े हैं एज पर कंपनी रूल, कंपनी एक्ट के उससे नाते मैं उनको सामने से ऑफर दे रहा हूं कि मैं आपको डायरेक्ट सेटल करूंगा। उन सभी कस्टमर को क्लियर कर दूंगा, फ्री कर दूंगा जो कंपनी के साथ ईमानदारी से खड़े हैं और लीगल में नहीं गए। और जो लीगल में गए हैं वो 1500 हो, 1800 हो, 1000 हो, 200 करोड़ का क्लेम हो, 500 करोड़ का क्लेम हो, 5 रुपया नहीं जाने दूंगा मैं। ये आप नोट करके रख लें। इतने ढेर सारे लीगल पेपर पहुंच रहे हैं कोर्ट के अंदर, इतने लीगल पेपर पहुंच रहे हैं कोर्ट के अंदर कि कोर्ट कंफ्यूज हो जाएगी कि जांच करवाना है या फैसला देना है या पैसा दिलवाना है, पैसा वसूलवाना है। आपको फिर से बता दूं कि जितना अभी बेल हुआ है, बेल वाला प्रकरण सब तैयार हो चुका है, वो पहुंचेगा कोर्ट के अंदर कि देखिए किस प्रकार से एफआईआर पर फर्जी बेलें कराई गई हैं और बेल कराने के बाद किस प्रकार से लोग क्लेम में भी हैं और सेटलमेंट लिखा उन्होंने, नंबर 1। नंबर 2, ये सारी एफआईआर है जिसमें इनको कब्जा मिल सकता था, लेकिन इन्होंने कोई भी ऐसा प्रोसीजर नहीं पूरा किया जिससे इनको कब्जा मिले, इनकी एफआईआर जेन्युइन हो, वैलिड हो। नंबर 3, 2019 के बाद की सारी रजिस्ट्रियां जिसमें कस्टमर ने जमीन के ऊपर रजिस्ट्री करा करके उल्टे सीधे जवाब दिए हैं, कंपनी को धमकी दी है या जवाब नहीं दे रहे हैं। नंबर 4, वो सारे के सारे रिट और सारे क्लेम जिसमें एसोसिएट अकाउंट में पैसा गया लेकिन पैसा कंपनी से मांगा जाने के लिए कंपनी पर एफआईआर कराई गई। ऐसी चीजों से अब तक कोर्ट अनभिज्ञ है। नंबर 6, वही एक व्यक्ति जो कंपनी का मुकदमा लड़ रहा है, फिर वही व्यक्ति कस्टमर का मुकदमा लड़ रहा है। ऐसे कई वकील दलाल वहां पर मौजूद हैं जो पहले वकालतनामा लगा चुके हैं कंपनी की तरफ से और फिर उसके बाद मौका पड़ा तो खड़े हो गए कस्टमर की तरफ से। ये सारी चीजें जब कोर्ट के अंदर जाएंगी ना, तो आपको आपकी भगवान बुद्धि दे, समझ में आना चाहिए 1 रुपया किसी को मिलने वाला नहीं लीगल से। सारा मामला लिटिगेशन चला जाएगा, जा चुका है। अब आप एसोसिएट से मैं अनुरोध करूंगा कि आपके कस्टमर ने अगर आप ऐसी एफआईआर करी हुई है, किसी ने से बरगला एफआईआर किया, आप साथ आइए, खड़े होइए। सारा मुकदमा लड़ने का खर्चा हमारा है, लेकिन मैं तो क्वैश कराऊंगी सारी एफआईआर।